जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब बात करते हैं मानव जीवन के उद्देश्य की। सभी प्राणी अलग अलग प्रकार के हैं। किसी की शक्ल एक जैसी नहीं होती, किसी की भी आँखों के निशान एक जैसे नहीं होते, हाथों के निशान एक जैसी नहीं होते। सभी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सब लोग मिलकर एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जाने अनजाने। क्या है वो चीज़? उसे कहते हैं आनंद। अब बात आती है कि आनंद होता क्या है। आनंद होता है अनंत मात्रा का सुख, जो अनंत समय के लिए मिले और हमेशा बढ़ता रहे। इसे ऐसे समझिए कि एक खेत में किसान काम करता है। आपने उससे पूछा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि इससे मैं अनाज उगाऊंगा। कि अनाज उगा के क्या करोगे? इसे मैं बाज़ार में बेचूंगा। बाज़ार में बेच के क्या करोगे? इससे मुझे पैसा मिलेगा और पैसे से मैं सुखी हो जाऊंगा। यही बात अगर आप मज़दूर से पूछें तो मज़दूर कहता है कि मैं मज़दूरी करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, पैसे से मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चे कहते हैं कि आप क्या करेंगे? क्या हमें खेलेंगे। कि खेल के क्या हुआ? कि खेल के हम सुखी हो जाएंगे। तो अंत में पता चलती है कि सब लोग सुख के लिए यानी कि आनंद के लिए भाग रहे हैं। तो ये सिद्ध हुआ कि सभी का केवल एक ही उद्देश्य है और वो है आनंद। अब बात आती है कि आनंद को कैसे प्राप्त करें। मनुष्य ने दो चीज़ों के बारे में सुना है, एक तो संसार कुछ होता है और एक भगवान कुछ होता है। आनंद प्राप्ति के यही दोनों क्षेत्र हैं, एक संसार और एक भगवान। संसार में सुख मिलता दिखता है लेकिन मिलता नहीं, अंत में दुख ही मिलता है। लेकिन जब आनंद भगवान में है या संसार में तो है नहीं तो कहाँ है? भगवान में ही है। मतलब कि हम गलत दिशा में भाग रहे थे। कृपालु महाराज कहते हैं कि भाग तो सब रहे हैं, संपूर्ण विश्व भाग रहा है। लेकिन क्यों भाग रहा है? क्योंकि सब पागल है, संपूर्ण विश्व पागल है। ये मत समझिए मैं अपने आप को छोड़कर कह रहा हूँ, ये वचन कृपालु महाराज के हैं। कृपालु जी आगे कहते हैं, पृथ्वी जल वायु आग तारे, वायु आकाश नक्षत्र सब भाग रहे हैं पागल की तरह। इतने व्याकुल हैं किसी वस्तु की खोज में कि एक सेकंड को कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई चीज़ एक क्षण को अकर्मा मतलब कि बिना कुछ किए नहीं रह सकती। अर्थात प्रतिक्षण प्रत्येक जीव भाग रहा है। कुछ बाहर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है, कुछ अंदर से भाग रहा है, लेकिन भाग रहा है हर समय। सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है, मतलब टेंडेंसी सबकी अलग अलग है। किसी दो व्यक्ति की चित्रवृत्ति नहीं मिलती। ये भगवान का सुंदर सा पागल खाना है ये धरती। अगर इन भागने वालों का पार्टीशन किया जाए तो ये दो भागों में विभक्त हो जाएंगे। नंबर एक, कुछ जो किसी वस्तु के लिए पागल है। नंबर दो, कुछ जो उस वस्तु के मिल जाने पर पागल है। क्योंकि ये जीव जो भाग रहा है वो आनंद के लिए भाग रहा है, इसलिए कुछ आनंद के लिए पागल हैं और कुछ आनंद में पागल हैं। संत महात्मा भगवान ये सब आनंद में पागल हैं और हम सब आनंद के लिए पागल हैं। और ये सब पागल एक दूसरे को पागल कहते हैं, खुद को पागल नहीं मानते। और पागल की भी यही पहचान है कि वो खुद को पागल नहीं मानता। अब कृपालु जी आगे कहते हैं, लेकिन जो लोग आनंद के लिए भाग रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आनंद है क्या और आनंद मिलेगा कैसे, बस भाग रहे हैं। उनको ये सब जानने की भी छुट्टी नहीं है। तो हम लोग आनंद के लिए पागल हैं, लेकिन एक गड़बड़ है और आदिकाल से है। इस गड़बड़ को ध्यान से सुनिए। वेद व्यास ने कहा है कि तुम सब जो भाग रहे हो आनंद के लिए, वो गलत दिशा में भाग रहे हो, इसलिए ये और दूर होता जा रहा है। मतलब कि आनंद दूर होता जा रहा है हमारे गलत दिशा में भागने की वजह से। ये अज्ञान अनादिकाल से है और भगवान से बहिर्मुख मतलब कि भगवान की तरफ से मोह फेर लेने के कारण है। कभी आया ऐसा मत समझना, सदा से है जीव, बस भगवान की तरफ पीठ किए हुए है। और जो भगवान की तरफ पीठ करता है उस पर माया का आधिपत्य हो जाता है नेचुरल, यानी कि अपने आप। जीव चेतन है, भगवान भी चेतन है, माया जड़ है, लेकिन भगवान की तरफ पीठ कर लेने की वजह से चेतन जीव पर जड़ माया का आधिपत्य है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? माया अंधकार का स्वरूप है। जैसे रात को कितने भी दीपक जला लो, लाइट लगा लो, रात को चंद्रमा भी निकलता है, इन सब में प्रकाश है लेकिन रात नहीं जाती। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य निकलने पर रात ठहरती नहीं। अकेला सूर्य जिसको सामने रात नहीं ठहरती,
भगवान सूर्य के समान है, इसलिए माया भगवान के सामने विरोध करके खड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। माया भगवान की ही शक्ति है तथा उनके ही शासन में रहती है। ये सृष्टि माया और भगवान दोनों से मिलकर बनी है। भगवान मेन है। जो सृष्टि केवल भगवान की है वो है गोलोक, साकेत, वैकुंठ इत्यादि। वह सब कुछ स्पिरिचुअल है, मतलब दिव्य है। माया की कोई अलग से सत्ता नहीं है, माया भगवान की ही है। ये भौतिक सृष्टि में माया भी है, भगवान भी है और जीव भी है। अंतर बस ये है कि यहाँ जीव माया के अंडर है और वहाँ माया भगवान के अंडर है। तीनों साथ में है। माया भगवान की नौकरानी है। माया तथा जीव दोनों पर भगवान का शासन है और भगवान शासन करता अलग नहीं हो सकता। इसलिए भगवान न तो माया से अलग रहते हैं न जीव से, हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए हमें बस करना ये है कि अपना मुख माया की तरफ से मोड़ करके भगवान की तरफ कर देना है। इसका मतलब है कि अपना मन भगवान में लगा देना है। और अपने मन को भगवान में लगाने का मतलब है कि अपने मन को भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के जनों की सेवा में लगा देना है। लेकिन ये सब संभव तभी हो पाता है जब हमारे पास मनुष्य शरीर हो। तो अब बात करते हैं मनुष्य शरीर के बारे में। कृपालु जी बताते हैं मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है लेकिन बहुत उपयोगी है। ये अमूल्य है। अगर इस शरीर के रहते तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, यानी कि आनंद प्राप्ति कर लिया, भगवत प्राप्ति कर लिया, तब तो सही है, वरना कल्पों तक 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। कल्पों तक मतलब कल्प बहुत बड़ा होता है। अब थोड़ी गणना देख लेते हैं। 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, मतलब 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी रात होती है। इसे कहते हैं एक कल्प, यानी 4,29,40,40,80,000 वर्ष का एक कल्प। इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, 3,110 खरब 40 अरब वर्ष के ब्रह्मा होते हैं। तब प्रलय हो जाती है। तो एक कल्प नहीं, हजारों कल्प 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। अगर मानव शरीर पाकर आनंद प्राप्ति नहीं की, इतना इम्पोर्टेंट है मानव देह। वेद कहते हैं कि अगर मनुष्य देह में भगवान प्राप्ति नहीं की तो बड़ी हानि होगी। सब शास्त्र यही कहते हैं, क्योंकि मानव देह में ही कर्म करने का अधिकार है। यहाँ तक कि देवता लोग भी मानव शरीर चाहते हैं। मानव देह बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक गड़बड़ है कि ये कभी भी छिन सकती है। कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई 10 साल का मर जाता है, कोई 20 साल का मर जाता है, कोई शादी वाले दिन मर जाता है, कोई शादी के तुरंत बाद मर जाता है। पता तो हमारा भी कुछ नहीं। हम कह नहीं सकते कि 100 की होके ही मरेंगे, हम भी कभी भी मर सकते हैं। तो क्या करें? हमें अगले क्षण का भी नहीं पता कि मिलेगा या नहीं। तो समस्या आती है, तो करें क्या? इसी क्षण में सावधान रहें। इसी क्षण में जो हमें मिला है, इसी क्षण में सावधान रहें। अब बात आती है क्या सावधान रहें? मन को भगवान में लगा कर रखें, क्योंकि मन ही कर्म करता है। अच्छा बुरा इंद्रियां तो उसे केवल प्रदर्शित करती हैं। भगवान केवल और केवल मन को देखते हैं कि इसका मन है कहाँ, उसमें चल क्या रहा है। इसलिए मन भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के जन यानी कि संतों की सेवा में या भगवान की लीला चिंतन में ही रहना चाहिए। जय श्री राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। धन्यवाद।